हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। विद्यालय आईएएस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम प्रॉपर टॉपिक वाइज ही संविधान को कवर करते हुए जा रहे हैं। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से करेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे इसमें। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं विद्यालय आईएएस से तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के स्रोत देखने वाले हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के स्रोत का मतलब क्या है? भारतीय संविधान के स्रोत का मतलब क्या है कि जितने भी भारतीय संविधान में जैसे मौलिक कर्तव्य हैं, जो जो हमारे संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान है, क्वालिटीज हैं, वो सब हमने कहाँ कहाँ से ली हैं। ठीक है, तो जो प्रारूप समिति के सदस्य थे उन्होंने कितने 60 से अधिक देशों का क्या किया था, संविधान की अध्ययन किया था, उनके संविधान का अध्ययन किया था और उनकी जितनी भी अच्छी क्वालिटीज थी जो भारतीय संविधान में अप्लाई हो सकती थी, ऐसे उपायों को ग्रहण किया था। ठीक है, और ऐसे उपायों को ग्रहण करके भारतीय संविधान की रचना हुई थी। जो कि हमको ये पता होना चाहिए कि जो भारतीय संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था। ठीक है, भारत सरकार जो अधिनियम 1935 आया था, ये थोड़ा बहुत कुछ प्रेरित था साइमन कमीशन के रिपोर्ट से। लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ था, लेकिन जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, ये जब आया था ना, तो संविधान का ये प्रमुख स्रोत माना गया। ठीक है, प्रमुख स्रोत मतलब जितने भी, मतलब जैसे कि वो जो अधिनियम था उसकी जितनी भी क्वालिटीज थी, हमने लगभग लगभग 2/3 प्रावधान हमारे संविधान में से यहीं से ले लिए। ठीक है, क्योंकि हमको पता था कि ये जो थी, ये भारतीय संविधान में कितने क्या थी, अप्लाई हो सकती थी। भारत का जो संघीय ढांचा है उसमें अप्लाई हो सकती थी। तो इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण प्रावधान। फिर बाकी जो भी जितने देश के हम प्रावधान याद करेंगे वो सब हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, वो सब हमको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि भारत का जो हो गया संघीय ढांचा, फिर क्या है, संघीय ढांचा, द्विसदनीय विधायिका, 2/3 प्रावधान हमने इसी अधिनियम से लिए हैं। जिसमें से महत्वपूर्ण क्या है, संघीय ढांचा, द्विसदनीय क्या है व्यवस्था, प्रांतों की स्वायत्ता, राज्यों में राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल का वीटो शक्ति, लोक सेवा आयोग, जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, न्यायपालिका समवर्ती सूची। ठीक है, न्यायपालिका क्या है, समवर्ती सूची का विषय है। जैसे स्टेट में हाई कोर्ट होते हैं और केंद्र में क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है। ठीक है, तो उसे समवर्ती सूची का विषय माना गया है। और कैग, कैग क्या होते हैं, कैग हमारे संविधान का 5वां स्तंभ माना गया है, ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो ये सब वो क्वालिटीज थी जो हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से उठाई थी। क्यों उठाई थी? क्योंकि जब भारत सरकार अधिनियम 1935 बना रहे थे, तो वो ऑलरेडी भारत के, मतलब जो भी ढांचा था, इसमें क्या क्या अप्लाई हो सकता है, क्या क्या क्वालिटीज इसमें होंगी, जो कि ये भारतीय संविधान क्या होगा, भारत को मतलब एक नियंत्रण के लिए, भारत में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी होगा। ठीक है, तो इसीलिए संघीय ढांचा, द्विसदनीय व्यवस्था, प्रांतों को स्वायत्ता, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति या वीटो शक्ति, लोक सेवा आयोग, जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान। क्योंकि भारत में क्या है, मेन जो ये मिडिवल रीजन है, मतलब हर हर वैसे राज्य में पाए जाते हैं, लेकिन जो ये मेन मिडिवल रीजन है, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, गुजरात और जो मध्य प्रदेश है, ये भीलों वाला एरिया है। ठीक है, भील यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है, यहाँ पे मेन गौड़ जनजाति बहुत पाई जाती है। ठीक है, वैसे ही दक्षिण में जाएंगे तो मुंडारी, ये सब बहुत जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे हम अंडमान निकोबार में भी बहुत जनजातियां पाई जाती है। तो इन क्षेत्रों के लिए क्या क्या विशेष प्रावधान हो सकते थे, इन सभी का अध्ययन इन सभी के लिए जरूरी था। ठीक है, इसीलिए जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। और आपातकालीन प्रावधान की, भारत आपातकाल में कैसी स्थिति होगी, और वैसे ही न्यायपालिका को क्या किया गया, समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो देखिए, अब हम याद करते हैं कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है। ठीक है, 1935 का अधिनियम से याद हो गया।
अगर आप ये वीडियो लगातार 2-3 बार देख लेते हो ना तो आपको आसानी से सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम ब्रिटेन का व्यवहार क्या है। ठीक है, ब्रिटेन जब हम मतलब 1930 और 40 के अराउंड, जब भी भारत जब ब्रिटेन का गुलाम था, तो ब्रिटेन ऐसा फ्रिक्शनल है, एकदम वो नहीं है कंफर्म। ठीक है, तो फ्रिक्शनल है कि ब्रिटेन क्या बोलता था कि हम प्रवम समी एकलम है। ठीक है, प्रमम संवी एकलम। ठीक है, क्या है कोड देखते हैं हमारा। प्रधानमंत्री का वक्त। ठीक है, पहले कोड को लिख देती हूँ, प्रमम संवी एकलम। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आता है प्रधानमंत्री का पद। ठीक है, और तो हमने क्या क्या लिया ब्रिटेन से, प्रधानमंत्री का पद लिया। ठीक है, फिर म से क्या है, मंत्री मंत्री परिषद का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, तो मंत्री परिषद होती है वो निम्न सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। वही मंत्रिमंडल व्यवस्था भी हमारी ब्रिटेन से ली गई है। फिर संसदीय शासन व्यवस्था हमने वहां से ली है। वी से विधायी, वी फॉर विधायी, विधायी प्रक्रिया हमने वहां से ली है। एकल नागरिकता वहां से ली गई है। रिट जारी, विधि के समक्ष समानता, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और फर्स्ट पास दी पोस्ट, ये सबको आपको याद रखना पड़ेगा। क्या क्या हम याद करेंगे, प्रधानमंत्री का पद याद करेंगे, मंत्री परिषद का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व याद करेंगे, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था याद करेंगे, विधायी प्रक्रिया याद करेंगे, संसदीय शासन व्यवस्था याद करेंगे, द्विसदनीय व्यवस्था हमने वहां से लेके रखी है, रिट रिट जारी करने की शक्ति हमने वहां से ली है। ठीक है, एकलम से एकल नागरिकता हमने वहां से ली है। और अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे दोनों याद रखिएगा, जो विधि के समक्ष समानता है वो हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है, और विधि का समान संरक्षण कहाँ से लिया है, वो अमेरिका से लिया हुआ है। ठीक है, तो वो सब लिया हुआ है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया हुआ है, और फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम लिया हुआ है। फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम क्या होता है, भारत में अधिकांश चुनाव में जो विजेता होता है, अग्रेता ही विजेता कहा जाता है इसको, ये इसी विधि के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, दैट इज फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जैसे किसी को 5 वोट मिले और किसी को 4 वोट मिले और टोटल वोट था 9। ठीक है, तो ये 5 वोट वाले को विजयी घोषित कर दिया जाता है। यही होता है फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। भारत में जितने भी अधिकांश इलेक्शंस होते हैं वो फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, वहीं पे एक हमने कैग का भी पोस्टर लिया हुआ है। अब ये हो गया ब्रिटेन का। ब्रिटेन से एक बार फिर से याद करवा देती हूँ, क्या क्या है, प्रधानमंत्री का पद है, मंत्री परिषद का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय से हमको क्या याद करना है कि हमारी संसद 2 सदनों की है। ठीक है, तो द्विसदनीय व्यवस्था भी हमने वहां से लेके रखी है। फिर हमने क्या लिया है वहां से, विधायी प्रक्रिया हमने वहां से ली है, एकल नागरिकता वहां से ली हुई है, और उसके अलावा हमको क्या क्या याद करना है, रिट जारी करना, विधि के समक्ष समानता, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। ठीक है, अगला है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका क्या कहते हैं, अमेरिका जब भी किसी का झगड़ा होता है ना इन दो देशों का, जैसे अभी भारत और पाकिस्तान के बीच क्या चला था, ऑपरेशन सिंदूर चला था। किसके जवाबी कार्यवाही में ऑपरेशन सिंदूर चला था, पहलगाम हमले की जवाबी कार्यवाही में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, अमेरिका तुरंत आ गया था चुप करवाने के लिए, और चुप करने को क्या कहते हैं, मौन से रहो। ठीक है, तो मौन से राउ ऐसा करके याद कर लेना, मौन से राउ। ठीक है, मौन से राउ। ठीक है, म से मौलिक अधिकार, मौन से राव। ठीक है, तो ऐसे करके याद करना। इसके अलावा एक दो चीजें और आएंगी, वो ऐसी याद भी हो जाता है। ठीक है, मौ से मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। ठीक है, न से हमको 2 चीज याद रखते हैं, एक तो स्वतंत्र न्यायपालिका,
एक न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, ये अमेरिका की क्वालिटी है कि न्यायालय अपने ही द्वारा लिए गए निर्णयों को चेंज भी कर सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ठीक है, और फिर मैंने अभी अभी बताया क्या, विधि के समान संरक्षण हमने वहां से लिया है, विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अलग चीज होती है, विधि की सम्यक प्रक्रिया अलग होती है। ठीक है, वैसे तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मेन जापान का जो है वो थ्योरी है। ठीक है, वहाँ जापानीज थ्योरी आता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उसे भी हम आगे देखेंगे कि हमने कहाँ से क्या क्या लिया है। तो विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। फिर वही राउ से क्या याद करना है, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, राउ। ठीक है, राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, वहीं उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से आता है, अमेरिका से आता है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या याद करना है कि PIL जनहित याचिका। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया, प्रस्तावना की पहली पंक्ति। साथ ही साथ 3 चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, PIL, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और प्रस्तावना की पहली पंक्ति। तो हमने क्या क्या याद किया है इसमें, शुरू से बताती हूँ। जैसे मौलिक अधिकार, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित विधि के समान संरक्षण, विधि की सम्यक प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया, विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, इसके अलावा PIL और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया और प्रस्तावना की पहली पंक्ति। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे ना तो आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, और किसी ना किसी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही देता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगेन अभी सब्सक्राइब करें विद्यालय IAS को। कनाडा, अब देखते हैं कनाडा। कनाडा में ज्यादातर आधा पंजाब तो कनाडा में ही बसा हुआ है, आपको पता होगा। और कनाडा में ना लोग ना शराब बहुत पीते हैं। ठीक है, तो यही हमारा कोड होगा। ऐसा नहीं है कि वहां के लोग शराब पीते हैं, कहीं बदनाम नहीं किया जा रहा है, ये बस हमको ट्रिक से याद करना है, इसीलिए शराब करके याद कर लीजिए, रा गो। ठीक है, अब करके याद कर लीजिए, अब शराब, शराब, शराब। अब ठीक है, श से क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की परामर्श देने की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, राष्ट्रपति को परामर्श मांगने पर परामर्श देती है। ठीक है, परामर्श देती है। अनुच्छेद कौन सा है, 143 अनुच्छेद, ये हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम न्यायपालिका पढ़ेंगे तब। श से क्या होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देने की शक्ति। ठीक है, र से क्या होता है, केंद्र के द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया है, कनाडा। जो भारतीय ढांचा है ना बहुत हद तक मिलता है कनाडा के परिसंघीय ढांचे से। ठीक है, इसीलिए हमने राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति हमने कहाँ से ली है, कनाडा से ली है। ठीक है, और वही अब से क्या आता है, अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, परिसंघीय ढांचा जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हो। हमारे यहाँ भी केंद्र के पास ही अवशिष्ट शक्तियां होती हैं। वैसे ही याद करते हैं, स रा अव। ठीक है, स रा अव, सुप्रीम कोर्ट के परामर्श देने की शक्ति। ठीक है, केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, और परिसंघीय ढांचा जिसमें अवशिष्ट शक्तियां कहाँ हो, केंद्र के पास हो। अब आयरलैंड में आते हैं। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया, आयरलैंड में एक बार एक वायरस फैला हुआ था। ठीक है, ऐसे याद कर लेते हैं। एक बार एक वायरस फैला हुआ था, उसका नाम क्या था, निमरा, नीमरा। ठीक है, क्या याद है, नीमरा। निमरा, तो नी से नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में भाग 4 में रखा गया है नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है, अनुच्छेद क्या है, 36 से 51 तक। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से आते हैं, नीति निर्देशक तत्व आते हैं आयरलैंड से। म से आता है मनोनयन। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। ठीक है, और रा से क्या आता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति का पद कहाँ से आता है, राष्ट्रपति का पद आता है अमेरिका से, लेकिन उनकी निर्वाचन पद्धति कहाँ से आती है, आयरलैंड से। ठीक है, अब वही दक्षिण अफ्रीका देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से हमने 2 चीजें ली। ठीक है, क्या क्या लिया हमने दक्षिण अफ्रीका से,
दक्षिण अफ्रीका से हमने दो चीजें ली हैं, एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और एक राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन आता है आयरलैंड से, और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन आता है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 368 आता है हमारे भारतीय संविधान में संविधान संशोधन, हम आगे पढ़ेंगे। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी वहीं से लिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? समवर्ती सूची ली है। ठीक है, केंद्र सूची और राज्य सूची के अलावा एक ऐसी सूची जिसमें दोनों का मेल हो मतलब एक ऐसी सूची जिसमें उन विषयों को रखा गया है जिनमें केंद्र भी कानून बना सकता है और साथ ही साथ राज्य भी कानून बना सकती है। ठीक है, तो वो सूची कौन सी है? समवर्ती सूची। फिर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। और साथ ही साथ क्या लिया हुआ है? प्रस्तावना का प्रारूप। प्रस्तावना का प्रारूप, आगे की क्लास, इसकी अगली क्लास प्रस्तावना की होगी, वो थोड़ी लंबी क्लासेस होगी, और क्योंकि पूरा एक प्रस्तावना का चैप्टर ही कंप्लीट करेंगे हम उसमें। प्रस्तावना का प्रारूप, ठीक है, याद कर लेना है। समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो ऑस्ट्रेलिया में ना ये प्रोविजन है कि अगर एक जो कोई नियम बनाया गया है वो एक सदन पास कर दे रही है, दूसरे सदन नहीं कर रही है, तो क्या करो, दोनों सदनों को मिला लो और मेजोरिटी ले लो और पास करा दो। तो ये क्वालिटी हमने भारत में भी अपना ली कि अगर लोकसभा किसी कानून से अग्री कर गई और राज्यसभा अग्री नहीं कर रही है, ठीक है, तो क्या करो, दोनों को मिला लो और फिर कानून बना दो। तो ये क्या होता है? अनुच्छेद 108 भारत में ये एंटर करता है। 108 क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन। ये वही चीज है, संयुक्त अधिवेशन। प्रस्तावना का प्रारूप लिया हुआ है। फिर ऐसे करके याद कर लीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो होते हैं अंतर्राज्यीय व्यापार बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए हमने वहां से अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य भी ले लिया। अंतर्राज्यीय व्यापार मतलब एक राज्य दूसरे राज्य के मध्य, एक राज्य और दूसरे राज्य के मध्य क्या हो सकते हैं? व्यापारिक संबंध अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, व्यापारिक संबंध और वाणिज्यिक संबंधों को। फिर जर्मनी में आता है, जर्मनी का संविधान जो है, जर्मनी का जो संविधान है उसे हम वाइमर संविधान कहते हैं। ठीक है, वाइमर रिपब्लिक, ठीक है, वाइमर संविधान कहलाता है वहां का संविधान। वहां पे क्या होता है कि जब भी आपातकाल आता है, जर्मनी ने हिटलर के कारण कई आपातकाल देखे हैं, ठीक है, तो आपातकाल में क्या करते हैं वो लोग? मूल अधिकारों का निलंबन कर देते हैं। कुछ हद तक मूल अधिकारों को वहां पे कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, क्यों कैंसिल किया जाता है? क्योंकि कम्युनल हार्मोनी बनी रहे। ठीक है, अगर मूल अधिकार तब कैंसिल नहीं किए जाएंगे, मतलब मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाएगा, ऐसा ऐसा नहीं है कि मूल अधिकारों से छीन लिए जाते हैं, ये है कि मूल अधिकारों का निलंबन किया जाता है। आपके मूल अधिकार हैं पर अभी के लिए अप्लीकेबल नहीं है, आपातकाल की स्थिति में आप अप्लाई नहीं कर सकते। भारत में भी अनुच्छेद 19 आपातकाल की घोषणा होते ही क्या होती है? निरस्त हो जाती है। ठीक है, उसका निलंबन हो जाता है। तो ये क्वालिटी हमने वहां से ली है। और फ्रांस से हमने क्या लिया हुआ है? फ्रांस से हमने देखिए, गणराज्य। फ्रांस क्या है? गणराज्य है। वहां से हमारे बहुत ही अच्छे संबंध हैं, न्यायिक संबंध बहुत अच्छे हैं, ऐसे करके याद कर लेना। ठीक है, तो न्यायिक संबंध अच्छे हैं तो क्या होगा? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता हमारी अच्छी रहेगी। हम उनके फ्रांस से ही हमने राफेल लिया हुआ है, आपको पता होगा। तो फ्रांस क्या है? गणराज्य है, और स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये क्वालिटी हमने कहां से ली हुई है? फ्रांस से। तो संविधान में हमारी ये क्वालिटीज, गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये हमने कहां से ली हुई है? फ्रांस से। ठीक है, अब देखते हैं रूस। रूस तो क्या है? भारत का परम मित्र है। ठीक है, परम मित्र है, तो जो न्याय के तीन जो संविधान की प्रस्तावना है, मैं आगे की क्लास में बताऊंगी, 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं। ठीक है, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये तीनों न्याय हमने कहा से लिए हुए हैं? रूस से लिए हुए हैं। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, और इसके साथ ही साथ क्या लिए हुए हैं? मौलिक कर्तव्य ले लिए हुए हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जापान का क्या है? जापानीज थ्योरी है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, फिर बाद में इसे वहां से ब्रिटेन में लिया गया और हमने ब्रिटेन से ले लिया, और इसका जो ओरिजिन है वो जापानीज है। ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ की थ्योरी है? ये जापान की थ्योरी है।
अगर आप इस वीडियो को एक दो बार और देख लोगे ना तो आपको पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। मैं थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाना चाहती थी लेकिन 19-20 मिनट का बन गया है। अगर आप एक दो बार देख लोगे ना तो हर एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज विद्यालय आईएएस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।